सवाल है जी कि मैयत को लहद में यानी कब्र में उतार देने के बाद मैयत का चेहरा दिखाने की गरज से तदफीन का काम रोका जा सकता है? कुरान और सुन्नत की रोशनी में वजाहत फरमाएं। जब लहद में उतार दिया तो ये चेहरा देखना कोई फ़र्ज चीज़ तो है नहीं। बंदों को चाहिए कि पहले पहुँचे या वो इंतज़ार भी पहले करें। अब ये नहीं है कि कब्र में आप उतार दें। रसूलुल्लाह से, सहाबा से ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। हाँ, ये तो मिलता है कि बाहर आपने ताख़ीर कर ली, जनाजा ज़ोहर की बजाय असर को कर लिया, असर की बजाय मगरिब को कर लिया, ताकि बेटा भी आ जाए, पोता भी आ जाए, फलां भी आ जाए, फलां, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब दफन हो गया, तदफीन कर दी, लहद में उतार दिया, अब फिर बाहर निकालना, मुंह दिखाना, ये कोई तुक नहीं बनती जी। एक औरत अभी ईसाई है, उसका शोहर भी ईसाई है। वो कहती है कि मैं मुसलमान होना चाहती लेकिन शोहर को नहीं छोड़ना चाहती, क्या जायज़ है? नहीं, अगर दोनों में से कोई भी एक मुसलमान, लेकिन इस शक्ल में अगर वो अहले किताब हैं, वाकई किताबी हैं, तो ये अगर मुसलमान औरत हो जाती है और वो अहले किताब रहता है, तो इस शक्ल में इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता कि अहले किताब का लड़का लिया जाए। अलबत्ता अगर लड़का उनका मुसलमान हो जाता है और लड़की अहले किताब रहती है तो वो निकाह बरकरार रहेगा। इसलिए कि अहले किताब की लड़की ली जा सकती है, जैसे आपके इमरान खान ने जमाइमा ली थी जी। सवाल है जी कि जुमा की अजान की तादाद भले एक ना है भी ये, करता तो जायज़ था जी। जुमा की अजान की तादाद एक है या दो? देखिए, दोनों चीज़ें हदीस में मौजूद हैं। रसूलुल्लाह की जो अपनी सुन्नत है वो एक अजान, जो खुतबे वाली है। अबू बकर सिद्दीक के दौर की सुन्नत भी एक अजान है। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की सुन्नत भी एक अजान है। हज़रत उस्मान गनी के दौर में मस्जिद में अजान, वो भी एक ही अजान सुन्नत है, जिसे आप दूसरी अजान कहते हैं, जिसे आप दूसरी अजान कहते हैं। रसूलुल्लाह से, अबू बकर से, उमर से, उस्मान तक यही अजान चली आई। हज़रत उस्मान के दौर में जब मुसलमान भी थोड़े बढ़ गए और लोग नमाज में आने में सुस्ती करने लगे, तो इन्होंने इस अजान से पहले घंटा डेढ़ दो पहले एक अजान दिलवाई, और वो दिलवाई बाजार में, और वो ऐलान होता था कि दुकानें बंद करो और जुम्मा की तैयारी करो, मस्जिद में आओ। तो अगर आज आप भी अगर वो अजान डबल करना चाहते हैं तो फिर पहली अजान बाजार में दें। हज़रत उस्मान की सुन्नत को उसी तरह जिंदा रखें जिस तरह वो सुन्नत थी। मस्जिद में तो तब भी एक ही अजान थी। अब लोग ये कहते हैं कि जी हमारे मीनारे पे तो स्पीकर लगे हुए हैं और आवाज़ जो है वो बाज़ार में चली जाती है। तो लोगों की कलाइयों पे अब घड़ियाँ भी बंधी हुई हैं, लोगों को पता है हमारी मस्जिद में जुम्मा कब होता है, उसकी अब ज़रूरत बाकी नहीं रही। अगर ये सुन्नत पे अमल करना है तो उसी तरह करें जिस तरह हज़रत उस्मान ने किया जी। कहते हैं अब हमारे इलाके में दो गिरोह बन गए हैं, अब इसका क्या हल है? किस मसले पर? इसी मसले पर, अजान वाले मसले पर। फितना नहीं करना चाहिए। अगर कोई देता है अजान, मस्जिद एक है और इंतशार ना हो तो कोई हर्ज नहीं, अजान देने दी जाए। अजान के अलावा खराफात ना करने दी जाए। इसको तनाज़े का, झगड़े का मसला नहीं बनाना चाहिए, प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए। आप उन्हें कहें जो दूसरी अजान पे मुसर हैं कि मस्जिद में, आप कहें कि जी आप हमें कहीं से भी कोई एक हवाला भी ला के दें जिसमें मस्जिद के अंदर हज़रत उस्मान ने दो अजानें दिलवाई। वो जब नहीं लाएंगे खुद उनको भी शर्म आएगी कि यार बात तो ठीक है, हम खाम का ज़िद पे अड़े हुए हैं, दीन का काम है, दलील है नहीं, तो अल्लाह ताला हिदायत देगा। बाकी इसको तनाज़ा बनाकर इतना फितना नहीं खड़ा करना चाहिए कि लड़ाई भिड़ाई हो और झगड़ा शुरू हो। कह रहे हैं हर मसाजिद में, जिन मसाजिद में दो होती हैं। नहीं, यहाँ सवाल दूसरा था, अब आपका दूसरा सवाल है। ये सवाल ये था कि वहाँ दो गिरोह बन गए हैं जो लड़ गए हैं। एक कहता है हम एक देंगे, दूसरा कहता है हम दो देंगे। मैंने उसका जवाब दिया। अब ये आप
उन्होंने मैं कह रहा हूं भले 11 बजे हो, लेकिन पहली अजान बाजार में हो, जैसे हजरत उस्मान ने दिलवाई थी। क्या क्या मैंने अभी फैसलाबाद में जुमा पढ़ा है, एक अजान हुई है। फैसलाबाद में जुमा पढ़ा है, और जहां मैं कराची में पढ़ाता हूं एक होती है। देखिए, मैंने आपको दोनों बातें बता दी, उन्होंने दोनों की वजाहत कर दी। मैंने वजाहत, मेरा काम वजाहत करना है, आपको मना करना या आपको रोकना नहीं है। मेरा काम सिर्फ मसले की वजाहत करना है, वो मैंने कर दी है। अब आप उलझते रहें, लड़ते रहें, जो दिल में आए करें। जी, अगला एक सवाल है जी, आपने जो बात की कि नबी अलैहिस्सलाम का वज़न किया गया, वो जिस्मानी था या रूहानी था? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जिस्मानी बताया है। अल्लाह के रसूल ने जो बताया कि मैं लेटा हुआ था, मुझे उठाकर पलड़े में रखा गया। अब ये अल्लाह को पता है कि वो वज़न किस चीज़ का था, आपके इल्म का था, आपके तकवे का था, आपके ज़ुहद का था, आपके मकाम का था, लेकिन आपके वजूद को उठाकर रखा गया। और सही रिवायत है सुनन दारमी की, जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के लिए अल्लाह के रसूल ने अल्फाज फरमाए, वो सूखी पिंडी वाले थे, बहुत दुबले पतले और सूखी सूखी पिंडलियाँ। आपने फरमाया कि क़यामत वाले दिन जो पलड़ा मीज़ान अल्लाह लगाएगा, वो इतना मजबूत और इतना बड़ा है कि 7 ज़मीन और 7 आसमान उसका वज़न वो उठा लेगा। वो पलड़ा इतना मजबूत है, लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद की पिंडलियों को नहीं उठा सकेगा। अब बात पिंडलियों की है, अब उसमें आपकी नेकी है, आपका इल्म है, आपका तकवा है। जो बात हदीस में नहीं है, हम अपनी तरफ से कियास सराइयाँ नहीं करते। अहले हदीस की शान ही यही है। जी, अगला सवाल है, जादू की क्या हकीकत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या जादू हुआ था? जादू की हकीकत है, इसको तो खुद कुरान मानता है। कुरान कहता है युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, ये ऐसा इल्म है जो सीखा और सिखाया भी जाता है। बिबाबिल हारूत व मारूत, जो कुरान में सूरह बकरा में इसका किस्सा आता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में इसका पूरा तज़किरा मिलता है। जादू बाकायदा एक इल्म है, और कुरान ने यह भी माना है कि लोग ऐसा ऐसा अमल सीखते थे जादू के ज़रिए, जिससे मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाइयाँ डलवाते थे, यानी तलाक़ें करवाते थे। एक बंदे को एक की बीवी पसंद आ गई, वो किसी से जादू टोना करा के कोई तावीज़ ले आया, उससे उसको तलाक हो गई। फिर इद्दत गुजारने के बाद खुद जाके शादी कर ली उससे। तो जादू एक इल्म है, उसका असर भी है, उसमें ताकत भी है। इसका सीखना, इसका सिखाना, इसका करना कुफ्र है। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफर, ये जादू सीखने सिखाने का काम शैतानों का है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कुफ्र नहीं किया। क्योंकि लोग कहते थे सुलेमान जो हवाओं में चलते हैं और तख्त उनका उड़ता है, ये जादू की बुनियाद पर। अल्लाह ने कहा नहीं, ये कुफ्र है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, ये कुफ्र शैतान करते हैं। जी, इजहार ताज़ियत की मसनून दुआ और फौतगी के बाद इजहार ताज़ियत करने का मसनून तरीक़ा, अगरचे जल्दी हो या देर हो, बाद में 15 दिन बाद पता चले, तो क्या तरीक़ा अपनाया जाए? तरीके में तो खैर कोई फ़र्क नहीं है। अगर 15 दिन बाद पता चले, उसी दिन पता चले, या आप कहीं दूर रहते हैं और आप इधर फैसलाबाद में महीने बाद आए, वफ़ात के महीने बाद आए, और वो आपका दोस्त है, आप सऊदीया में थे, और आप जब आए तो अब आप ताज़ियत के लिए जा रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं, आप ताज़ियत के लिए जाएँ। कहें इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा आता, कि जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया था अल्लाह ने ले लिया, उसी का माल था उसी ने ले लिया, हम अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी हैं। आप इसको उर्दू में भी कह सकते हैं कि हम अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हैं, अल्लाह की मर्ज़ी। लोग अमूमन कहते भी हैं अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह आपको सब्र की तलक़ीन, अल्लाह आपको सब्र की तौफ़ीक दे। अल्लाह, अगर वो तौहीद पे मरा है तो आप ये भी कह सकते हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और अगर मुशरिक है तो फिर तो आप बख्शिश की दुआ भी नहीं कर सकते, चावल भी नहीं खा सकते।
दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 7वें दिन, 40वें दिन, साल बाद। फिर आप चावल भी नहीं खा सकते, कुल बरसी ये भी नहीं कर सकते। बाकी आप दुआ दे सकते हैं उनको सब्र की, और अगर तौहीद पे मरा है तो उसकी बख्शिश की भी दुआ कर सकते हैं। और जो जनाजे वाली दुआएं हैं वो दुआएं भी की जा सकती हैं। जी, आखिरी सवाल है कि 9वीं मुहर्रम का रोज़ा? 9वीं मुहर्रम का रोज़ा नहीं है, रोज़ा तो 10वीं मुहर्रम का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आप दौर जहलियत में भी जो कुफार रखते थे 10 मुहर्रम का रखते थे। अल्लाह के रसूल भी मक्के में रहे, 10 मुहर्रम का रखते रहे। जब आप मदीने में गए तो मदीने में आपको पता चला कि यहूदी भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, वो भी 10 मुहर्रम, यानी फजीलत 10 की है, 9 की फजीलत है ही नहीं, फजीलत ही 10 की है। अब जब आपको पता चला यहूदी भी 10 का रखते हैं, फरमाया पूछो क्यों 10 का रखते हैं? उन्होंने कहा कि जी इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन से निजात दी थी, हमें अल्लाह ने आज़ादी दी थी, और शुक्राने के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा था, और इसीलिए हम भी उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए रोज़ा रखते हैं। आपने फरमाया मैं तुमसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम के करीब हूँ, गोया ये तो हमारा हक बनता है। तो जो आपने फजीलत मानी वो 10वीं में मानी, और लोगों से 2 हुक्म किए। आपने फरमाया सूमू यौमा आशूरा, 10वीं का रोज़ा रखो, व खालिफुल यहूद, और यहूदियों की मुखालफत भी करो। 10वीं का रोज़ा रखो चूंकि फजीलत उस दिन की है, लेकिन यहूदी भी रखते हैं। अब मुखालफत कैसे करो? सूमू यौमन क़ब्लहु और यौमन बादहु। लोग इसका तर्जुमा ये करते हैं कि 10वीं को छोड़कर या 9वीं का रखो या 11वीं का रखो। आपने तो पहले कह दिया सूमू यौम आशूरा, 10वीं का तो रखना ही रखना है। मुखालफत कैसे करनी है?